हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिशन एनटीपीसी में। और आज हम करेंगे नंबर सीरीज़ के बहुत अच्छे क्वेश्चंस और उनको हल करेंगे और बहुत ही अच्छा अभ्यास होगा आज हमारा। तो आज का वीडियो आप पूरा देखें और वीडियो को शुरू करने से पहले नंबर सीरीज़ के इससे बेहतरीन सवाल देखें। इससे पहले हम पिछले वीडियो में जो हमारी से थोड़ी सी ट्रेंडिंग में मिस्टेक हो गई थी, जो ट्रेंड क्वेश्चंस जो रॉन्ग नंबर मिसिंग वो छूट गया था, उसके 3-4 सवाल देखेंगे। उसके बाद हम नंबर सीरीज़ के बहुत अच्छे बेहतरीन सवाल देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें आपको इस सीरीज़ दी हुई है, इसमें आपको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो 21, 24, 27, 31, 33 और 36 ये पूरी सीरीज़ दी हुई है। इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है? सही जवाब बताने के नंबर नहीं मिलेंगे, जवाब गलत कौन सा है वो देखना है आपको इसमें। चलिए चेक करते हैं। तो 21 से 24 जब मैं चलता हूँ तो यहाँ मेरा +3 हो रहा है। 24 से 27 चल रहा हूँ तो यहाँ भी मेरा +3 हो रहा है। 27 से 31 यहाँ मेरा +4 हो रहा है और यहाँ मेरा +2 हो रहा है। और यहाँ मैं अगर बात करूँ तो यहाँ मेरा हो रहा है +3। तो चलिए, एक बात तो मुझे समझ आ रही है कि अगर मैं यहाँ +3 कर दूँ और यहाँ भी मैं +3 ही रखूँ तो ये नंबर 30 हो जाएगा और ये सीरीज़ +3 के हिसाब से फिट बैठ जाएगी। मतलब कि हमारा गलत जवाब कौन सा हुआ? 31। मिस्टेक कहाँ है? 31। तो बिल्कुल आसानी से सही जवाब आ चुका है हमारा। 31 हमारा सही जवाब है। तो सीरीज़ का सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे 30 होगा, लेकिन हमारी सीरीज़ में गलत नंबर कौन सा है? 31। तो हमें ऑप्शन कौन सा टिक करना है? 31। रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने को बोला है। बिल्कुल आसानी से ये सवाल हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ का अगला सवाल आ चुका है। जो सीरीज़ दी हुई है इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है? गलत संख्या कौन सी है जो इस सीरीज़ को बिगाड़ रही है? एक कीड़ा कौन सा है जो इस सीरीज़ को बिगाड़ रहा है? चलिए, यहाँ से यहाँ मैं जंप करूँ तो मुझे लग रहा है यहाँ पे +22 हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ मैं जंप करूँ तो भी +22 हुआ है। यहाँ से यहाँ मैं जंप कर रहा हूँ तो यहाँ +21 है और यहाँ से यहाँ मैं जंप करूँ तो यहाँ +23 है। मतलब मिस्टेक इस नंबर में है भाई, क्योंकि यहाँ दोनों +22 का वो जो क्रम था वो बिगड़ गया। इसके इधर वाली साइड +21 है और इधर वाली स्लाइड क्या है? +23। मतलब रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ? 186। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से हमने इस सवाल को भी हल कर लिया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ें। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सीरीज़ में मैं जब इधर बढ़ता हूँ तो 1 से जब मैं 3 जा रहा हूँ तो यहाँ 2 का अंतर आया है। जब मैं 3 से 7 पर जा रहा हूँ तो यहाँ 4 का अंतर आया है और जब मैं 7 से 15 पे जा रहा हूँ तो यहाँ 8 का अंतर आया है। ठीक है, एक हिसाब से अंतर जो है वो डबल हो रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, कुछ इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो जब मैं 15 से 27 पर जा रहा हूँ तो मेरा अंतर आ रहा है 12 का, जो कि यहाँ लय बिगड़ चुका है क्योंकि पिछला अंतर था 8 का, अब अंतर होना चाहिए 16 का। चलिए आगे चेक करते हैं। तो अगर मैं 27 से 63 पर जा रहा हूँ तो मेरा अंतर आ रहा है 36 का। ठीक है, और अगला जब मैं अंतर देखता हूँ तो जब 63 से 127 पे जा रहा हूँ तो ये वापस 64 का हो चुका है। मतलब 32 का डबल 64। ठीक है, तो अब मैं यहाँ अपना पुराना वाला अंतर रख के देखूँ तो जब मैं 15 में आपका क्या ऐड करता हूँ? 15 में मैं ऐड कर रहा हूँ अपना 16, तो ये आएगा मेरा 31। मतलब 27 की जगह मेरा क्या आना चाहिए? 31। और जब मैं 31 में इसका डबल 32, 16 का डबल कितना होता है? 32 ऐड करता हूँ तो मेरा आना चाहिए 63, जो कि बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब हमारा गलत जो सीरीज़ में बिगाड़ू लड़का है वो कौन है? 27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27। तो हमारा सीरीज़ में बिगाड़ू लड़का कौन है? ऑप्शन बी 27 हमारा बिगाड़ू लड़का है, रॉन्ग नंबर है। नंबर सीरीज़ का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 20 से जब मैं 33 पे चल रहा हूँ, 33 से जब मैं 50 पे चल रहा हूँ, 50 से जब मैं 75 पे चल रहा हूँ, 75 से मैं 96 और 96 से 125। तो यहाँ चेक करूँ तो फर्स्ट जो है हमारा 20 से 33, वहाँ अंतर मुझे दिख रहा है 13 का, दिख रहा है बिल्कुल। सेकंड में चेक करूँ 33 से 50 तो वहाँ अंतर मुझे दिखता है 17 का। थर्ड में चेक करूँ तो वहाँ मुझे दिख रहा है 25 का। फोर्थ में चेक करूँ तो वहाँ मुझे दिख रहा है 21 का।
और फिफ्थ में चेक कर रहा हूँ तो वहाँ मुझे दिख रहा है अंतर 29 का, बिल्कुल। तो चलिए चेक करें, तो इसमें अंतर 4 बढ़ रहा है, इसमें अंतर 8 बढ़े जा रहा है, ठीक है। अंतर में मिस्टेक कहाँ आई है, देखिए 21 और 25, ये जो 75 है ना, इसके आसपास गड़बड़ है ये अंतर में। पहले +4 हुआ था, वापस यहाँ भी +4 ही हो रहा है, ठीक है। अंतर में गड़बड़ कहाँ है, ये 75 में, मतलब हमारा रॉन्ग नंबर तो 75 ही है। हमें गलत जवाब ढूंढने का ही नंबर मिलेगा। तो गलत जवाब हमारा क्या है, 75, तो ऑप्शन राइट कर दीजिए। अब हमारा सही जवाब निकाल लेते हैं हम, सही जवाब भी हम निकालेंगे। तो सही जवाब निकाल लेते हैं, 75 नहीं है तो 75 की जगह क्या आएगा, तो यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, 17 का अंतर हो गया था। यहाँ वापस +4 करोगे, 17 में 4 21, 50 और 21 71 आते हैं आपका। चलिए 71 आ गया। 71 में अब पहले 21 का अंतर आया था यहाँ पे, है ना। अब 21 और 4 25, 71 में आप 25 ऐड करोगे, आपका 96 आ रहा है, बिल्कुल। और वापस 25 में आपने 4 ऐड किया, 29 का अंतर पे यहाँ 125 आ रहा है। तो हमारा 75 जो है वो गड़बड़ था पहले, और उसका सही जवाब है 71। चलिए 75 टिक किया और आगे बढ़िए। चलिए अगले सवाल पे बढ़ें। रॉन्ग नंबर सीरीज़ का सबसे बेहतरीन सवाल कि 27 14.5 15.5 24.75 51.5 133 पॉइंट। सर ये कौन सा सवाल है, 27 से सीधा जंप कर गए नीचे, वापस थोड़ा एक बढ़ा, वापस पूरा बढ़ा, और बढ़े ही जा रहा है, इतना तेज़ी से बढ़ाओ। इतना तो भैया हमारा देश का विकास भी इतना तेज़ी से नहीं हुआ जितना तेज़ी से आपने इसको करवा दिया है। सर ये क्या दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार इन ऑप्शंस को मैं हटाऊंगा क्वेश्चन के लिए थोड़ा। तो चलिए जब मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो ये मुझे कुछ आधा सा दिख रहा है कि जब मैं 27 को आधे से गुणा कर दूँ, ठीक है, कितना होगा 13.5, और उसमें मैं एक ऐड कर दूँ तो आ जाएगा मेरा 14.5। सिमिलरली इसको मैं आधे से नहीं 1 से गुणा कर रहा हूँ और +1 कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने आधे से गुणा किया, 1 से ऐड किया, इसको मैंने 1 से गुणा किया, 1 ऐड किया। चलिए इसको मैं आधा आया, 1 आया, अब मैं 1.5 से गुणा कर लेता हूँ। 1.5 मतलब 3/2, ठीक है, और मैंने +1.5 कर दिया। तो चलिए जब मैं 1.5 से गुणा करता हूँ 15.5 को तो मेरा कुछ आता है 23.25, ठीक है। 23.25 में मैं जब 1.5 मतलब मेरा 1.5 ऐड करता हूँ तो मेरा 24.75 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो मतलब मेरा ये तो सही फिट बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ें। तो जब मैं 24.75 और 51.5 इनको देख के लगता है यहाँ डबल सी गौड़ी गणित है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और ऐड कर दूँ मैं 2। तो जब मैं 24.75 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो मेरा आएगा 49.50, और 49.5 में मैं जब 2 ऐड करूँगा तो मेरा आएगा 51.5। 59 और 2 51 और 0.5 तो 51.5। तो सर यहाँ सब जगह गणित ये सही दिख रही है कि इंटू 1 किया +1 किया, इंटू 3/2 किया तो प्लस भी 3/2 1.5 किया, है ना, इंटू 2 किया तो प्लस भी 2 किया। ये यहाँ गड़बड़ लग रही है, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत। बिल्कुल सर, गड़बड़ तो मेरा 27 ही कर रहा है। अब मैं 27 कर रहा है गड़बड़, तो 27 की जगह सर सही जवाब क्या है आप बता दीजिए। तो सही जवाब मैं देखूँ तो मैं 28 रखूँ यहाँ पर, तो 28 को आधे से गुणा कीजिए, कितना आएगा 14। 14 में आधा ऐड कीजिए, 14.5 आ गया ना मेरा। अब 14.5 से आगे यही क्रम चला दीजिए तो आपकी सही श्रेणी चलती रहेगी, सही सीरीज चलती रहेगी, बिल्कुल। तो गलत मेरा जवाब क्या है, 27। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में 27 है या नहीं। चलिए तो अब तक हमने देखे थे रॉन्ग नंबर सीरीज़ के कुछ सवाल और उसके टाइप्स, तो वो सारे हमने टाइप्स कवर कर लिए। अब हम आते हैं नंबर सीरीज़ के वापस प्रश्नों पर। तो नंबर सीरीज़ के प्रश्नों पर बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन सवाल आएंगे आपके सामने। अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया तो आप समझिए आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा जाने वाला, एग्ज़ाम के पेपर को आप फोड़ने वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो 5 क्वेश्चन मार्क 23 47 95 191। चलिए तो मैं शुरू करूँ तो 5 से जब मैं क्वेश्चन मार्क पर बढ़ूँगा तो सर मैंने इतना कुछ देख लिया है अब क्वेश्चंस में कि मुझे एक चीज़ क्लियरली पता चल रही है। जब मैं 95 से 191 जा रहा हूँ तो यहाँ इंटू 2 + 1 हो रहा है। कैसे, 95 इंटू 2 190, 190 + 1 कितना हुआ मेरा 191, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े यहाँ से यहाँ पे। तो यहाँ भी सर मैं 47 को इंटू 2 करूँ तो मेरा आ रहा है 94। 94 में मैं 1 ऐड करूँ तो मेरा 95 मेरे को आ रहा है। चलिए सर यहाँ से यहाँ आए तो 23 इंटू 2 किया मैंने, कितना हुआ 46। 46 में 1 ऐड किया, 47 मेरा आ रहा है। मतलब ये हमने कॉन्सेप्ट सही लगा दिया है, कॉन्सेप्ट हमने पकड़ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 से जब मैं आऊँगा तो 5 इंटू 2 मेरा आया 10, और 10 में मैंने जब +1 किया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 11। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है।
नंबर सीरीज का एक और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर 8, 29, 113, 449 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा ये हमको पता करना है। 8 से जब मैं 29 चल रहा हूँ तो सर हमको तो एक साफ साफ दिख रहा है 8 को मैंने 3 से गुणा कर लिया और प्लस मैंने 5 कर दिया। सर कर दो, 8 या 24 प्लस 5 29 बिल्कुल सही है। लेकिन 29 से जब मैं 113 पर चलूँगा तो यहाँ पे इंटू 4 और -3 हो रहा है, तो मतलब आपके हिसाब से चलिए ये प्लस माइनस तो ठीक है, प्लस माइनस चल रहा है ठीक है। जब मैं इंटू 3 इंटू 4 की बात करूँ तो जब आप 113 को इंटू 5 करोगे तो ये तो 500 से भी ऊपर जाएगा। क्यों भैया 565 आएगा, तो 565 के तो आसपास भी नहीं है 449, तो तब क्या बैठेगा। तो सर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तो कॉन्सेप्ट आपको आंखों से सामने दिख रहा है। इंटू 3 क्यों कर रहे हो, इंटू 4 कर लो। 8 को इंटू मैंने 4 किया माइनस मैंने 3 किया, कितना आ रहा है 8 चौके 32, 32 में से 3 गया कितना आया 29 आया कि नहीं आया। 29 को मैंने इंटू 4 किया और फिर से -3 किया, 29 चौके 116, 116 में से मैंने -3 किया 113, मेरा आया कि नहीं आया। चलिए सिमिलरली 113 को मैंने इंटू 3 किया, 113 को मैंने इंटू 4 किया और माइनस का मैंने 3 किया। 113 इंटू 4 452, 452 में से मैंने 3 घटाया 449 आ गया। तो अब 449 को मैंने इंटू 4 किया और -3 किया। तो सर इतना कैलकुलेशन का टाइम नहीं है, इतना मल्टीप्लिकेशन का टाइम एग्ज़ाम में नहीं है। 4 इंटू 9 36, 36 मतलब इकाई का अंक 6 आने वाला है, 6 में से 3 गए कितना आएगा 3, इकाई का अंक मेरा कितना होना चाहिए 3। ऑप्शंस चेक करो जल्दी से, बी और सी तो वैसे ही कट गया, अब बचा क्या। तो जैसे सर 3 आएगा और 449 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो 673 नहीं आएगा, आएगा 1700 से ऊपर, ठीक है ना 1796 आएगा। तो चलिए ये ऑप्शन राइट हो गया। इतना कैलकुलेशन में टाइम लोगे तो क्वेश्चन में अटक जाओगे, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, खाली पहले इकाई का अंक देखो और क्वेश्चन को फटाफट से ऑप्शन हटाओ। और नंबर सीरीज़ का एक और बेहतरीन सवाल है, और ये सवाल जिसने हल कर लिया ना उसको मतलब थोड़ा थोड़ा नंबर सीरीज़ बहुत अच्छा होते जा रहा है धीरे धीरे। चलिए तो सॉल्व करूँगा। जब भी ज़ीरो बनता है ना, इस सवाल के मैं आपको 2 हल बताऊँगा। जब भी नंबर ज़ीरो बनता है ना तो उसको आप 1 से ज़ीरो करने की सोचिए, चाहे वो 1 के स्क्वायर में से 1 घटाइए या 1 के क्यूब में से 1 घटाइए, कैसे भी करके, ठीक है। तो वो 1 के स्क्वायर से 0 होगा। तो चलिए पहला हल मैं मालूम करूँ इस हिसाब से, तो मैं 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर घटा दूँ, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर भी 1। चलिए मैं सेकंड नंबर ला रहा हूँ, 2 का क्यूब में से मैं 2 का स्क्वायर घटा दूँ, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया मेरा 4 आ रहा है मेरे पास। चलिए तो बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट लग रहा है। और जब मैं 18 के लिए जाऊँगा तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 27 में से 9 गए मेरा 18 आ रहा है। चलिए जब मैं 4 के लिए बढ़ूँगा तो 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 4 का क्यूब 64 में से मैंने 16 घटाया तो मेरा 48 आ रहा है। मतलब अगला नंबर मेरा क्या होगा कि 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर मेरा कितना आना चाहिए 125, 125 और 5 का स्क्वायर 25 गया तो मेरा बचेगा 100। मतलब आंसर मेरा कितना आना चाहिए 100, ए ऑप्शन टिक। चलिए अब इसको सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड से करूँ मैं तो 0 मेरा कैसे आएगा कि मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ और 1 से 1 कम से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 0 से 1 का स्क्वायर इंटू 0 0, ठीक है। सिमिलरली 2 का स्क्वायर करूँ और इसको 1 कम से गुणा करूँ, मतलब 4 इंटू 1 मेरा 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए सिमिलरली जब मैं इसको 3 के स्क्वायर से गुणा करूँगा, 3 से 1 कम 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 9 दूने 18 मेरा आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। जब मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो मेरा 3 से गुणा होगा, 4 तिये 16, 16 तिये 48 मेरा आ रहा है, बिल्कुल। चलिए जब मैं आगे बढ़ूँगा तो जब मैं 5 का स्क्वायर करूँगा तो मैं इसको 1 कम 5 से 1 कम 4 से गुणा करूँगा, जो कि मेरा होगा 100। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 100, बिल्कुल सही जवाब आ गया। 2 तरीक़ों से मैंने आपको इस सवाल को बताया, बस आपको आपका कंसेप्ट समझ आना चाहिए। जो कंसेप्ट लगाओ आंसर सही आना चाहिए हमको, आंसर के मार्क्स से, ठीक है। आंसर का मार्क्स है, सॉल्यूशन का मार्क्स नहीं है। आंसर क्लिक करना है हमको, आंसर हमारा सही होना चाहिए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस क्वेश्चन को कोई माइका लाल या कोई माइकी लाली भी इसको है ना कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं कर सकता। ये सॉल्व होगा आँखों के नज़रिए से। अरे आप तो आँखियों से गोली चला सकते हो, एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते क्या। चलिए सॉल्व कीजिए, 10 सेकंड दिए, 20 सेकंड दिए, कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं होगा, मैं इतना बता देता हूँ। कोई माइका लाल या कोई माइकी लाली इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं कर सकता। चलिए चैलेंज है मेरा आपको, 20 सेकंड दिए, लगा लीजिए अपना दिमाग।
लग जाए तो फिर बता दीजिएगा, आंसर आ जाए सही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बाकी मैं अभी सॉल्व करवा ही देता हूँ आपको। तो चलिए, जब मैं 255 को देख रहा हूँ, तो जब मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो ये मेरा 25 आता है। 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 आता है। 2 और 5, 25 दिख रहा है? दिखा, आँखों से गोली चली। 366 में देखूँ तो 6 का स्क्वायर करूँ तो 36 आ रहा है मेरा, बिल्कुल। 7 का स्क्वायर करूँ तो 49 आ रहा है मेरा, बिल्कुल। 8 का स्क्वायर करूँ तो मेरा 64 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगला सवाल, अगला जब नंबर आएगा तो 9 का स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर 81, ये 891। ए ऑप्शन राइट है। बहुत आसानी से, ये अक्खियों से गोलियां चलानी है, रीजनिंग, बिल्कुल। आज का एक और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 47, 58, 71, 79, 95 और क्वेश्चन मार्क। तो जब मैं 47 से 58 पर बढ़ता हूँ तो मैं डिफरेंस निकालूँ, यहाँ पे 11 का आ रहा है। जब मैं 58 से 71 बढ़ता हूँ, यहाँ 13 का आ रहा है। जब मैं यहाँ बढ़ूँगा तो यहाँ 71 से 79, 8 का डिफरेंस। मज़ा नहीं आ रहा डिफरेंस निकालने में, है ना? तो चलिए कुछ और लगाते हैं। तो जब मैं यहाँ से यहाँ बढ़ रहा था, डिफरेंस कितना आया था? 11 का। सर ये कैसे आया? तो 4 में मैं जब 7 ऐड करूँगा, 4 + 7, ये जो 47 है ना, इसमें 4 + 7 ऐड करूँगा तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 11 का, बिल्कुल। चलिए सिमिलरली यहाँ मेरा डिफरेंस कितना आ रहा था? 13 का। तो जब मैं 8 + 5 करूँगा तो मेरा आ रहा है डिफरेंस 13 का। मतलब हर अगले नंबर का डिफरेंस उसके पिछले नंबर के अंकों के योग में छिपा है। तो जब मैं ऐसे ही आगे यहाँ से 7 से यहाँ बढ़ूँगा तो 7 + 1 8 आएगा, तो 8 का डिफरेंस 79 आ रहा है, बिल्कुल। इसी तरह जब मैं यहाँ से यहाँ बढ़ूँगा तो 9 + 5 कितना होता है? 14। चलिए ऐड करिए, 95 में 14 109 मेरा आंसर हो जाएगा। 14 के डिफरेंस के साथ 109 मेरा सही जवाब। बहुत आसानी से हल कर लिया। चलिए एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर नंबर सीरीज़ का। तो जब मेरा सीरीज़ देखता हूँ 8, 39, 79, 394, 789 और क्वेश्चन मार्क। तो जब मैं 8 से 39 पर चल रहा हूँ तो ये तो आलिया भट्ट भी बता देगी ये 39 कैसे आएगा 8 से। तो इंटू 5 कर दीजिए, -1 कर दीजिए। 8 पंजे 40 और 39 -1 किया तो, बिल्कुल। और जब मैं 39 से 79 पर बढ़ रहा हूँ तो 39 को इंटू 2 कीजिए, कितना हुआ? 78। -1 किया था ना, अब +1 कीजिए, कितना आया मेरा? 79, बिल्कुल। पहले क्या किया था? इंटू 5 -1, अब क्या किया है? इंटू 2 +1, बिल्कुल। इसी तरह आगे बढ़िए तो वापस यहाँ मैं इंटू 5 करूँ तो मेरा 395 और मैं -1 करूँ तो मेरा 394 आ रहा है, बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट लग गया है भैया। इंटू 5 -1 इंटू 2 +1 इंटू 5 -1 इंटू 2 +1 इंटू 5 -1। तो जब मैं 9 पंजे 45, देखिए यहाँ सबके इकाई के अंक एक समान नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, खाली ये दोनों के सेम है। तो जब मैं बात करूँगा तो 7, 8, 9 इतना गुणा करने का टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो इकाई का अंक मिलाइए, 9 पंजे 45, 45 में से मेरा 5 में से 1 जाएगा तो मेरे को पता है इकाई का अंक मेरा क्या आने वाला है? 4। इकाई का अंक 4 किसमें? डी ऑप्शन में हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, बिल्कुल आसानी से हमने डी। और आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।